हाँ बच्चों, क्या हाल है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट हालांकि जिसका मार्क्स कहीं मायने नहीं रखता है, लेकिन खास करके साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए ये एक परसेंटेज बढ़ा देगा। और बिल्कुल देखो, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है। अगर कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, अगर वो माइंड में रखोगे ना, तो उस हिसाब से प्रॉपर जैसे लिखने का तरीका, वो सब सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं 4-5 पॉइंट के फॉर्म में, अगर वो करते हो तो समझ लो कि आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। 90+ तो मतलब लगभग हल्की सी मेहनत पे मिल जाएगा। 2-4 घंटे भी अगर आप देख लोगे पेपर या कुछ सैम्पल पेपर, कुछ सब्जेक्ट, तब भी आपको आराम से 90+ मार्क्स मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन पेपर है ना, हर क्वेश्चन को केयरफुली आराम से रीड करो। पूछा क्या गया है उस हिसाब से उसका आप जवाब दो, उसमें जल्दीबाजी मत करिए। बेटा, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जो 2 मार्कर क्वेश्चंस है ना, आप उसमें लिखने में उतना टाइम वेस्ट मत करो। आप उसकी प्रॉपर हेडिंग लिखो और उसके बाद एक एक 2-2 लाइन लिखो उसमें। कुछ बच्चे क्या होता है कि लिखने में अपना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट करते हैं और वहाँ तक लास्ट तक पहुँचते पहुँचते उनके जो 5 मार्कर क्वेश्चन हैं उनमें उनका कंटेंट कम हो जाता है और फिर जा कर के उन्हें टाइम मिल नहीं पाता है। तीसरा पॉइंट, जो तीसरी बात जो गौर करने वाली है कि जो मान लो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट या मान लो डायग्राम आता है, तो आप उसे इग्नोर मत करो, उसको भी ड्रा करिए। जैसे कुछ मान लो है बायोमैकेनिक्स हो गया, ट्रेनिंग मेथड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, इनमें डायग्राम और फ्लो चार्ट आप बनाओगे तो उससे एग्जामिनर थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आपको ट्रीट करके नंबर देने में वो जो करते हैं कोताही नहीं करेगा, आपको नंबर देगा। तो आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट भी बनाना होगा। बेटा, फोर्थ पॉइंट ये है कि कुछ बच्चे स्पोर्ट्स रूल और मेजरमेंट को मिक्स कर देते हैं। ये 100% मान लो, स्पोर्ट्स रूल और मेजरमेंट जो हैं ये अलग अलग कंसेप्ट हैं, इनको मिक्स करने से बचें। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट। बेटा देखो, फिफ्थ पॉइंट जो है, आप पेपर में आंसर तो लिख रहे हो, उससे मार्क्स मिलेगा, लेकिन हो सकता है कम मार्क्स मिले जब तक आप पेपर में एक कीवर्ड, जिसको कहते हैं राइट टर्मिनोलॉजी, यूज़ नहीं करोगे। कीवर्ड लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करने के बाद उस पर उसको ब्रीफ करो। ज़्यादा डिटेल नहीं कि आप ये नहीं कि मतलब कोई एक पॉइंट है और उसका पूरा का पूरा पेज ही दे रहे हो, नहीं। आप उस पर 1 लाइन 2 लाइन 4 लिखो, लेकिन की पॉइंट लिखो जितना ज़्यादा। मान अगर 5 मार्कर क्वेश्चन है तो ट्राई करो कम से कम 7-8 की पॉइंट्स आपको होने चाहिए विद 1-1 और 2-2 लाइन एक्सप्लेनेशन। इतना आपको की पॉइंट लिखना है बेटा, ठीक है। तो 6 पॉइंट में क्या कि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि जो होता है केस स्टडी के क्वेश्चन वो करते हैं बाद में करूँगा मैं, और बाद में उनको टाइम मिल नहीं पाता है, कर नहीं पाते। तो ट्राई करो जो केस स्टडी हो उसको पहले टैकल करिए। 5 मार्कर क्वेश्चन आप पहले टैकल करो, क्योंकि फिर बाद में हो सकता है कि अगर क्वेश्चन छूटेगा तो आपको 5 मार्कर क्वेश्चन जाएगा। अगर सपोज दैट आपका 1 मार्कर क्वेश्चन जाता है तो एक एक नंबर के क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन 5 मार्कर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन उसमें खराब होगा, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। देखो, जो टाइम मैनेजमेंट है आपको कैसे देना है, ट्राई करो जो MCQs हैं, जो कहते हैं कि एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन पर आप मैक्सिमम 20 मिनट दो, उससे अधिक नहीं। हाँ, पेपर आप कहीं से शुरू करो, चाहे स्टार्टिंग से चाहे एंड से, बट जो आपके 1 मार्कर हैं, जो MCQ हैं, उन पर 20 मिनट मैक्सिमम दीजिए। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उन पर आप दीजिए 40 मिनट, और केस स्टडी पर दो पूरा का पूरा 30 मिनट, ठीक है। और लॉन्ग आंसर पर दीजिए कितना, 50 मिनट। तो इसके बाद भी आपका कुछ टाइम क्या होगा, बचेगा। उस टाइम को आप यूटिलाइज करो किसमें, दोबारा रिवाइज करने में। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, पहले अपना टाइम 3 घंटे में वेस्ट कर देंगे, जितना नहीं लिखना चाहिए उससे ज़्यादा लिख देंगे, कहीं कम लिख देंगे, कोई क्वेश्चन छोड़ देंगे, एपिसोड ढूंढेंगे, मतलब उन्हें रिवाइज करने का टाइम मिल नहीं पाता है। तो आप उतना टाइम ज़रूर निकाल के रखो कि सो दैट आपके पेपर का पूरा प्रॉपर एक बार रिविजन हो जाए। कहीं कुछ गलती हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिए और फिर उसको आप उसमें कट कर लो, सो दैट कि आपके वो मार्क्स जो है कटे ना। तो रिवीजन का टाइम बेटा आप जरूर निकालिए। ये कुछ टिप्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जिनको फॉलो करके आप फिजिकल एजुकेशन के अंदर बिना तैयारी के भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।